सो है एवरीवन, दिस इज़ केडी गुनाल। एंड काफ़ी टाइम से जो है मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस। बट आज ना इस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाम है फॉक्सवैगन वर्टस टॉप लाइन 1.0 लीटर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी जो है काफ़ी प्रीमियम है। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो कि इस पर डिस्काउंट्स चल रहे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। और हमारे ग्वालियर में लगता है ग्वालियर ट्रेड फेयर, ग्वालियर व्यापार मेला, तो वहाँ पे आपको आरटीओ पे 50% डिस्काउंट जो है आरटीओ वाले देते हैं। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट देती है एमपी की। एंड यहाँ पे ना काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। उनका एक डिटेल रिव्यू होने वाला है, एंड तक वॉच करते रहना वीडियो को, तो सारे के सारे आपके डाउट्स जो हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसका एक्स-शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 16.57 लाख रुपीज़ से, एंड ऑन रोड तक जाते जाते करीब करीब 19.20 लाख तक का देखने को मिलता है, यानी कि 19,20,000। बट ड्यू टू इसमें जिसको डिस्काउंट चल रहे हैं, मतलब जो भी, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा प्राइस यहाँ पे पड़ जाएगा ग्वालियर शहर के अंदर। एंड यहाँ पे बात करें बोनेट पे डिज़ाइन की, तो आप खुद देख सकते हो काफ़ी बढ़िया एकदम स्पोर्टी सा डिज़ाइन जो है दिया जाता है। एंड अगर बात करें हेडलाइट सेटअप की, तो यहाँ पे फुली एलईडी में आपको हेडलाइट सेटअप दिया जाता है। डीआरएल वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड ये जो सेटअप है ना, मुझे पर्सनली काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। आप अपना ओपिनियन जो है दे सकते हो, अपना ओपिनियन कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी नीचे आपको फॉग लैंप्स हेलोजन में ही दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फॉग लैंप्स ना हेलोजन में काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। नीचे की तरफ पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में बम्पर जो है वो दे दिया जाता है आपको। एंड यहाँ पे जो क्रोम गार्निश दी हुई है ना नीचे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। मतलब फ्रंट से ना गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। एंड विड्थ गाड़ी की 1750 mm की है। लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 4561 mm की आपको लेंथ मिल जाती है। एंड भाई गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छा है, 179 mm का दिया जाता है। यहाँ पे बात करें टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे 16 इंचेस में आपको एलॉय व्हील दिए जाते हैं डुअल टोन में, ब्लैक प्लस सिल्वर का कॉम्बिनेशन। एंड फॉक्सवैगन का लोगो आपको सेंटर में देखने को मिल जाता है। बात करें ORVMs की, तो बॉडी कलर विद टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड काफ़ी प्यारे लग रहे हैं देखने में, काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं। डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा। एंड रिक्वेस्ट सेंसर भी को ड्राइवर साइड प्लस ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको दिया जाता है। एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, आगे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर कर देती है फॉक्सवैगन। एंड भाई पीछे से इस गाड़ी के जो लुक्स निकल के आते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। आप खुद देखो और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपको ये गाड़ी जो है रेयर से कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो फुली एलईडी में टेल लाइट्स, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे डिफॉगर्स, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है रूफ पे। एंड काफ़ी प्रीमियम फीचर्स जो हैं मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्राई एरो पैटर्न कुछ में आपको ये लाइट मिलती है, बढ़िया लग रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। एंड वहीं पे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट एंड हज़ार्ड जो है बल्ब आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे फॉक्सवैगन का लोगो मिल जाएगा सेंटर में। एंड नीचे की तरफ आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो नंबर प्लेट की लाइट है वो आपको मिल जाती है वाइट कलर में, वर्टस की बेजिंग मिल जाती है आपको काफ़ी प्यारे तरीके से। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर एंड यहाँ पे क्रोम जो है आपको देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा। बात करें इसके बूट स्पेस की, तो आप यहाँ से जो है की से ही इसे ओपन कर सकते हो। एंड इस तरीके की कुछ आपको की देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड बूट के लिए बटन मिल जाता है। एंड काफ़ी प्रीमियम तरीके से जो है ये ओपन होता है, आप खुद देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से ये ओपन हुआ था। एंड ये है भाई इस गाड़ी का बूट स्पेस। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक लाइट भी मिलती है, बट पता नहीं अभी क्यों नहीं चल रही, बट आपको एक लाइट ज़रूर से दे दी जाती है ऊपर की तरफ। एंड अगर बात करें यहाँ पे स्पेयर व्हील की, तो आप देख सकते हो जस्ट इसके नीचे रहने वाला है। एंड इसमें आपको 521 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, तो मतलब काफ़ी सफिशिएंट, मतलब बहुत सही आपको बूट स्पेस मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो इसमें आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, आप यहाँ से जो है अपना टैंक फिल करवा सकते हो काफ़ी प्यार से। एंड माइलेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें आपको 1.0 लीटर्स का इंजन मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 18.45 kmpl का क्लेम करती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से ड्राइव करते हो। बाकी यहाँ पे डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया जाता है ड्राइवर साइड, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड ये है भाई इसका ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स दिए जाते हैं, मतलब पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह तो सारे ही। बाकी ये चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पे, ये
सिल्वर ट्रीटमेंट आपको सराउंडिंग में दिया जाता है, यहाँ पे काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये भी सिल्वर ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं इंटीरियर के डोर हैंडल्स। एंड यहाँ पे जो है लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाता है एंड सॉफ्ट टच दिया जाता है लेदर में, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आपको ORVMs को एडजस्टमेंट करने के लिए भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा और स्पीकर की पोजीशन भी देखने को मिल जाती है। गाड़ी की जो ड्राइविंग रेंज है वो 830 किलोमीटर्स तक की है। बाकी जो है गाड़ी का आउटपुट वगैरह मतलब स्पीकर्स का काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे सीट को लेके अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है, चाहे आपकी हाइट हो चाहे आपके स्लाइड करने के लिए हो, तो मतलब बढ़िया है काफ़ी। बाकी बात कर लेते हैं ये वेरिएंट कौन सा है, तो ये है आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक डेड पेडल दिया जाता है एंड एक्सीलेटर ब्रेक पेडल आपको दे दिया जाता है। एंड यहाँ से आप ओपन कर सकते हो इसका इंजन हुड। ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे एंड एडजस्टमेंट के मतलब लेवलर के भी कंट्रोल्स आपको दे दिए जाते हैं। बाकी बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर और बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो ये है इस गाड़ी का केबिन, काफ़ी शानदार स्पोर्टी केबिन लगता है देखने में, आप खुद देख सकते हो। एंड इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, काफ़ी प्यारा लगता है। मतलब आप खुद देखो यहाँ पे और कमेंट करके ज़रूर बताओ मुझे। पहले इसमें रेड थीम आती थी, अब इसमें देख सकते हो आप इस कुछ इस तरीके की थीम आपको देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये सीट बेल्ट वगैरह की वार्निंग आपको दे दी जाती है एंड आप इसको मतलब चेंज भी कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील पे आपको कंट्रोल दे दिए जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे मतलब आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, एक सेकंड। अभी ये जो लाइट्स वगैरह है इसके जो नोटिफिकेशन, हाँ अब देखो आप यहाँ से जो है स्विच कर सकते हो, इन सारे जो है कंट्रोल्स को आप यहाँ से रेगुलेट कर सकते हो। तो बढ़िया है काफ़ी, मतलब सारे के सारे फीचर्स आपको दिए जाते हैं इसमें, TPMS वगैरह वगैरह वगैरह। सेंटर में आपको वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है एंड स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम मिलता है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कुछ कंट्रोल्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं एंड सेफ्टी तो गाड़ी की है ही भाई 5 स्टार रेटेड एंड 6 नंबर ऑफ़ एयर बैग्स मिल जाते हैं गाड़ी में, तो और क्या ही चाहिए। बाकी यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे सिल्वर ट्रीटमेंट एंड टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे जो है स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात हो जाती है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह, आप पियानो ब्लैक फिनिश, सिल्वर फिनिश एंड बीज कलर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको ये पैडल शिफ्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो राइट साइड आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल्स एंड यहाँ पे सॉरी वहाँ पे वाइपर्स के थे, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये थोड़ा जर्मन में थोड़ा उल्टा चलता है सिस्टम। एंड ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है टिकट होल्डर एंड मिरर वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट फोल्ड के साथ हैंडल बार मिलता है एंड यहाँ पे IRVM डे नाइट ऑटो डिमिंग के साथ आता है एंड सनरूफ भी मिल जाती है भाई इसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से। एक सेकेंड, ये देखो भाई, ये वन टच पे सारी की सारी जो है ओपन हो जाती है एंड काफ़ी अच्छा एरिया जो है इसमें आ जाता है। मतलब आप एक दो बंदे आराम से निकल सकते हैं इसमें, मतलब एक बंदा आराम से निकल जाएगा एक टाइम पे। एंड यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं LED में, फुली LED आपको लाइट्स दी जाती हैं। एंड यहाँ पे इंफोटेनमेंट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे एंड्रॉयड, एप्पल, ऑटो कार प्ले तो सारी कुछ चीज़ें मिल ही जाती हैं। बाकी अगर हम बात करें इसमें साइज़ वगैरह की इंफोटेनमेंट की, तो इसमें करीब करीब मुझे लगता है कि 10 इंचेस का होगा ये इंफोटेनमेंट एंड सारे के सारे कंट्रोल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से मतलब एकदम दे दिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको 8 नंबर ऑफ स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, नेविगेशन वगैरह, व्हीकल इन्फो भी वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वायरलेस कनेक्ट होता है एंड्रॉयड, एप्पल, ऑटो कार प्ले एंड ये है कुछ इस तरीके का इंफोटेनमेंट। बाकी बढ़िया है काफ़ी ज़्यादा एंड ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी बढ़िया लगते हैं वर्टस के, ये पियानो ब्लैक, सिल्वर एंड डैशबोर्ड का व्यू बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड अगर बात करें इस गाड़ी में, यहाँ पे आपको 1000 लैम्प का बटन मिल जाएगा। AC वेंट्स की पोजीशन आप देख सकते हो सेंटर वाली यहाँ पे है एंड इसको बंद कर देते हैं। ऊपर की तरफ सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह तो हैं ही आपके। बाकी सेंटर में आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। नीचे की तरफ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है एंड Type-C पोर्ट भी मिल जाते हैं दो। तो आप देख रहे हो कितनी बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो ये दोनों चीज़ें, प्लस यहाँ पे भी आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाएगा। तो ये बढ़िया लगा मुझे काफ़ी। बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप देख सकते हो यहाँ पे, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसका काफ़ी प्रीमियमनेस के साथ है, मतलब एक बढ़िया तरीके का फील दे देगा। ऑटो स्टार्ट, आइडियल ऑटो स्टार्ट एंड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं आपको इस वाले वेरिएंट में। तो मतलब
पैसे आप दे रहे हो तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें वो जो है मिल जाती हैं अच्छी खासी। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल हैंड ब्रेक एंड 12V का पावर पोर्ट भी दिया गया है यार, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है यार, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 2 कप होल्डर्स प्लस यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है एंड स्पेस ठीक ठाक है एंड स्लाइडे वाला आर्मरेस्ट मिलता है आपको, ये देख रहे हो। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। सीट जो है वो कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप जब बैठोगे ना तो आपको एक फ़ील आएगा, एक कंफर्टनेस जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, पीछे वाले भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती हैं, तो ये बढ़िया है काफ़ी। एंड बंद करते हैं भाई इसको, कुछ ऐसे मैनुअली बंद करना होगा आपको। चलिए चलते हैं पीछे और बात कर लेते हैं सेकंड रो में आपको क्या कुछ फ़ीचर्स, क्या कुछ स्पेस मिलता है उसके बारे में। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्काउंट तो आपको अच्छा मिल ही रहा है, मतलब आप कोई भी गाड़ी लेते हो ना ग्वालियर व्यापार मेले से, तो वहाँ पे आपको RTO पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो गाड़ी कोई भी हो, किसी भी ब्रांड की हो भाई। तो ये चीज़ आपको ग्वालियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी पीछे वाला ये डोर है, यहाँ पे आपको बीच प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वही नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर। एंड यहाँ पे आपको बोटल होल्डर देखने को मिल जाएगा, स्पीकर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सॉफ्ट टच, पीछे भी दिया गया है, बढ़िया बात है। पावर विंडो का कंट्रोल, हैंडल बार एंड ऊपर की तरफ आपको ये सिल्वर ट्रीटमेंट में इंटीरियर के डोर हैंडल, बट सराउंडिंग में नहीं दिया गया कोई भी सिल्वर ट्रीटमेंट। एंड ये है भाई पीछे का केबिन, काफ़ी शानदार। एंड यहाँ पे मिलता है आपको आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, तो बढ़िया है काफ़ी। एंड साइज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस आर्मरेस्ट का, आप देख सकते हो खुद ब खुद, तो साइज़ भी बढ़िया है। बाकी मैं बैठ के बात करूँ स्पेस वाइज तो देखो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो स्पेस वगैरह सारा कुछ सारा चेक कर सकते हो। तो ये देखो भाई स्पेस काफ़ी बढ़िया है, आगे भी काफ़ी जगह है, आप देखना ये देखो आगे भी अच्छा खासी जगह है एंड पीछे भी बहुत अच्छा स्पेस है। यहाँ पे पीछे AC वेंट्स भी मिल जाते हैं एंड सारे के सारे कंट्रोल्स वगैरह भी, पीछे टाइप सी पोर्ट्स भी दिए गए हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे आप। एंड हम्प जो है बहुत माइनर है, मतलब ना के बराबर हम्प है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इससे आपको। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। बाकी पीछे आप 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हो कहीं भी, लॉन्ग जर्नीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऊपर लाइट्स भी दे दी जाती हैं पीछे। एंड केबिन जो है वो काफ़ी शानदार लगा मुझे इस गाड़ी का, आप खुद कमेंट करके बताओ। एंड इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो 5.05 मीटर्स का है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया वेरिएंट कौन सा लगता है। एंड आपको और भी वेरिएंट की वीडियो देखनी हो ना तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉक्सवैगन के नाम से मेरे चैनल पे, आप सारे जो है वेरिएंट्स के वीडियो देख सकते हो। एंड चलते हैं बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 1.0 लीटर्स का TSI 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। 114 bhp आपको निकाल के दे देता है ऑल अराउंड। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती, बट इंजन जो है काफ़ी साइलेंट एंड काफ़ी पावरफुल है। 178 Nm तक का टॉर्क मिल जाता है एंड माइलेज तो मैंने बता ही दिया 18.45 kmpl की। एंड एक ओनर हैं जो जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्होंने ये 1.0 लीटर वाले इंजन से जो है कोशाक और टाइगुन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा माइलेज निकाला है, 23 kmpl का, 22 kmpl का माइलेज उन्होंने निकाला है। तो वो आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आपको कैसा माइलेज निकालना है। अगर आप रफ़ ड्राइविंग करोगे तो आपको वही है, कम माइलेज मिलेगा। अगर आप लाइट जो है पैडल ड्राइव करते हो, मतलब लाइट फीट, तो आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड ऑफ़र के बारे में तो मैंने बता ही दिया। थैंक यू सो मच, और भी वीडियो देखते रहना, सारी की सारी मैं जल्दी लाऊँगा जो है हैवी डिस्काउंट्स के साथ।